कोई वक्ता अगर शुद्ध कथा करने लग जाए तो वहां पर लोग सुनने नहीं जाते। ये तो कथा ही बाचा करे, चुटकुला तो सुना ही नहीं, भजन तो गा ही नहीं। अरे भैया, अपन सभी को जो भवरोग लगा है वो भवरोग को सुधारने की दवा ये कथा है। तो अपन को कथा सुनना है, संगीत थोड़ी सुनना है। संगीत सुनना है तो किस रूप में? अरे कथा को संगीत में लपेट के खा लो। कड़वी औषधि है तो मीठी चीज के साथ में खाएंगे तो खवा जाएगी। इसलिए प्रश्न अगर पूछना तो किसी की परीक्षा लेने के भाव से नहीं पूछना, अपनी जिज्ञासा से पूछना। एक सज्जन थे बड़े अभिमानी, एक गुरुजी के पास में गए, गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमको गुरु मंत्र दे दो। वैसे तो हम बड़े ज्ञानी आदमी, हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु जरूर करना चाहिए, इसलिए कर लेते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई, नाम सुना दिया। अब उस सज्जन ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे चेला तो बना लिया, आप कुछ सुनाओ। बोले बेटा ऐसा कर कि हनुमान चालीसा का पाठ कर। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हनुमान चालीसा तो अपन रोज करते हैं, थोड़ी ऊंची चीज सुनाओ, ऊंची ऊंची। बोले रामचरितमानस सुना दो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, रामचरितमानस तो खूब चौपाए, तुमको अतरी सुनाई दूं। बोले अच्छा गीता जी सुना दो। हाँ गुरुजी गीता जी सुना दो, 700 श्लोक है, संस्कृत में थोड़ी सी कठिन पड़ती, गीता जी सुनाओ। गुरुजी ने सुनाना चालू कर दिया। सर्वो उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदन। सारे के सारे उपनिषद जो हैं वो गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण बछड़ा है और उनका दोहन करते हैं। वो भी, और वाह वाह गुरुजी क्या आपने इसका बढ़िया सुंदर अर्थ बताया है। पूरे 700 के 700 श्लोक सुना दिए। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले। तो गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, हमें? अरे आप समझाते कम है, हमको समझ में ज्यादा आता है। गुरुजी ने कहा कि चेला खाएगा तो गुरु ही मिल गया। बोले अच्छा बेटा एक बात, हमारी लाज रखने के लिए कुछ पूछ ले। बोले ठीक है गुरुजी आप कह रहे हैं तो पूछ लेते हैं। आपने सुना है सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना, तो दो गधा कौन थे? गुरुजी ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि बेटा वो दो गधा कोई नहीं था, एक तू जो मुझसे नाम सुनने आया और एक मैं जिसने तेरे को नाम सुनाया। हम दोनों से बड़ा गधा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसलिए भाव से सुनी जाए कथा। माता जी ने प्रश्न करे हैं,